स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्किल्स कंटेंट हो सकती है। आपने इस वीडियो को फुल फोकस से देखना है। चाहे आप नर्स हैं, LHV हैं, CNA हैं, डिस्पेंसर हैं, OT टेक्नीशियन हैं, फार्मेसी पे हैं, या फिर आप कोई भी स्टाफ है, स्टाफ वर्कर हैं किसी भी हॉस्पिटल में, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। द स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट, इस मंथ मेरी ड्यूटी किधर लगी है। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू हियर दिस। देन इस मंथ मेरी ड्यूटी लगी है पेग्स में, और पेग्स के भी वो कौन से वार्ड में, नर्सरी वार्ड में, न्यू बोर्न। और यहाँ पे मुझे बहुत कुछ न्यू चीज़ें सीखने के लिए मिली, और मेरी फुल कोशिश यही है कि जो चीज़ मैं सीख रही हूँ वो चीज़ मैं आप लोगों को भी सिखाऊँ। लाइकवाइज हम अडल्ट की IV कितना इजीली कर देते हैं। अडल्ट की IV के लिए मैंने पहले भी लास्ट टाइम भी एक वीडियो अपलोड की थी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे न्यू बोर्न पे IV कैसे करें, न्यू बोर्न की IV करने का तरीका। तो सबसे पहले मैं अपना कैमरा फिक्स कर देती हूँ न्यू बोर्न के ऊपर बिल्कुल। तो अब हम IV के लिए स्टार्ट करते हैं। न्यू बोर्न की IV करने के लिए आपके पास न्यू बोर्न की IV सबसे बेस्ट है इंट्रोकेन होती है। आपके पास वो होनी चाहिए, आपके पास कॉटन स्वैब होने चाहिए, आपके पास नीडो टेप होनी चाहिए, ये सब चीज़ें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो आपके पास टॉर्निकेट भी आपके पास लाजमी होना चाहिए। ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए, उसके बाद आप IV करना स्टार्ट करें। अब टॉर्निकेट का साइज़ तो ऐसा ही होता है, तो इसीलिए हम न्यू बोर्न के लिए ना हम NG यूज़ करते हैं। लाइक अगर NG 6 नंबर की, 8 नंबर की, तो हम वो NG यूज़ करते हैं टॉर्निकेट के लिए। तो सबसे पहले मैंने वो NG मीन्स के टॉर्निकेट लिया, और उसके बाद हमने उसे न्यू बोर्न के ऊपर बांध दिया। उसके बाद ताकि इतना मेन प्रोमिनेंट हो जाए, इतना मैं थोड़ी सी स्टिकिंग साथ में रख लेती हूँ, ताकि IV पास करने के बाद मुझे इजीली स्टिकिंग मिल जाए और मुझे कोई इशू ना हो स्टिकिंग तोड़ने में, क्योंकि उस टाइम IV पास हुई होगी। तो इतना वेन भी परमानेंट हो गई है, मेन टॉर्निकेट बांधी हुई है। तो मैं देख लेती हूँ कि दोनों बाजू में से, सबसे पहले आपने देखना है कि दोनों हाथों में से, पहले आपने हाथ पे देखना है, दोनों हाथों में से कौन से हाथ पे वेन ज़्यादा प्रोमिनेंट है। जिस हाथ पे आपको वेन ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रही हो, आपने उस हाथ पे ट्राई करना है। याद रखिएगा, डोंट पिक। तो अभी मैंने ये देखा है कि ये राइट हैंड पे वेन परमानेंट थी, तो ठीक है। अब मैंने इंट्रोकेन ओपन किया। आपने आराम से, ध्यान से और फुल कंसंट्रेशन के साथ आपने IV के लिए प्रिक करना है। आपने ऐसे नहीं प्रिक करना है कि आपके फोकस कहीं और आप प्रिक कहीं और कर रहे हो। चलो, सबसे पहले स्टिकिंग मैंने अलग कर लिया, उसके बाद मैंने टॉर्निकेट भी बांधा हुआ। अब वेन परमानेंट करूँगी, मैं देखूँगी मैं वेन सबसे ज़्यादा कौन से परमानेंट है। तो मुझे यहाँ पे वेन मिल गई है। वेन मिलने के बाद आपने बेबी के हाथ को इतना टाइटली भी नहीं पकड़ना और इतना लूज़ भी नहीं पकड़ना, फुल अच्छी तरह से आपने बेबी के हाथ को ग्रिप करना है अपने हाथ में। उसके बाद आपने उसमें IV पास करनी है। IV पास करते हुए आपने ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा डीप ना जाएं और ज़्यादा अबव सरफेस पर भी ना आए। जैसे ही आप IV पास करेंगे, फ़ौरन उसके पास आपने चेक करना है कि सिरिंज में ब्लड आ गया। आप देख सकते हैं मेरे इसमें ब्लड आ चुका है। देन उसके बाद आपने डिस्पोजेबल निडल रिमूव कर देनी है, और डिस्पोजेबल निडल रिमूव करने के बाद जो निडल के पीछे जो कैप होती है, आपने वो कैप उधर से निकालनी है, और आप वो कैप उधर से निकाल के अपने बर्नोला के साथ अटैच करेंगे। याद रहेगा, आप बर्नोला लगाने से पहले आप देख लें कि बाहर पीछे ब्लड आया या नहीं है। पीछे ब्लड आएगा तो फ़ौरन ब्लड के रेड कलर के स्पॉट्स पीछे शो हो जाएंगे आपको। जैसे ही आप करें, तो सबसे पहले जैसे ही आप इंट्रोकेन की कैप बंद करें, तो सबसे फर्स्ट आपका प्रायोरिटी काम ये होना चाहिए कि आपने टॉर्निकेट जो आपने टाइट करके बांधा था उसे फ़ौरन से लूज़ करें। टॉर्निकेट लूज़ करने के बाद देखें, अभी मैंने हाथ साइड पे किया, तो आप देख सकते हैं मेरी इंट्रोकेन में ब्लड आया हुआ है, और कितना ब्लड आया हुआ है, और साफ साफ कंफर्म हो रहा है कि जी हाँ, IV बिल्कुल ठीक लगी हुई है। इसी तरह से जब आपने भी IV कर दी है, तो आपने भी इसे ब्लड को देखिए कंफर्म करना है कि जी IV बिल्कुल ठीक लगी हुई है, IV बिल्कुल ठीक प्रिक हुई है। हाँ, अगर ब्लड नहीं आता तो 100% आपकी IV ठीक नहीं है। तो अब स्टिकिंग जो मैंने पहले से ही लगा के रखी हुई थी, अब अगर मैं इस टाइम स्टिकिंग तोड़ती और अब लगाती, तो फिर ऑफकोर्स बेबी हाथ मुँह हिलाता और अपनी IV हिला लेता। तो इस वजह से मैंने पहले से स्टिकिंग तोड़ के रखी हुई थी। तो जो स्टिकिंग मैंने कट करके रखी हुई थी, तो अब मैं वो स्टिकिंग अटैच कर रही हूँ और बेबी की IV को अच्छी तरह से अटैच कर रही हूँ। आपको स्टिकिंग लगाने के भी, नीडल टेप लगाने का भी प्रॉपर तरीका आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कभी किसी तरह एंगल से लगा रहे हैं, कभी किसी एंगल से लगा रहे हैं। स्टिकिंग लगाने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है, आपको प्रॉपर तरीका आना चाहिए। पहले आप स्टिकिंग को कट कर लें। 3 to 4 पीसेज आपके पास स्टिकिंग के होने चाहिए। पहले आपने उसे इंट्रोकेन के ऊपर से स्पोक देनी है, फिर उसके बाद फिर से आपने ऊपर से स्पोक देनी है, फिर उसके बाद आपने IV लाइन को जो आपने पास किया उसे नीचे से स्पोक देनी है, और फिर एक बार फिर से नीचे से ऊपर से स्पोक देनी है, फिर उसके बाद आपने एक रोल कर देना है। लेकिन अगर हम न्यूबॉर्न की IV को सेट कर रहे हैं, तो फिर हमने नीचे पॉसिबल है कि हम नीचे कोई गत्ता लगाएं, क्योंकि न्यूबॉर्न न्यूबॉर्न अपनी फिंगर को कितना फ्लेक्स करके रखता है और हर वक्त अपने फिंगर्स को अपनी पाम के साथ जोड़े रखता है। इसलिए हम नीचे कुछ सपोर्ट के लिए लाइक गत्ता वगैरह लगा देंगे, जिससे बेबी की ना IV ख़राब हो और ना ज़्यादा वो फ्लेक्स हो उसका हाथ।
और अगर आपने मेरी वीडियो कंप्लीट देखी है तो आई एम 100% श्योर कि आपको न्यू बॉर्न की आईवी करने में अब मुश्किल नहीं होगी। इजीली आप भी न्यू बॉर्न की आईवी कर सकते हैं। बस आपने याद रखना है कि जब आप न्यू बॉर्न की आईवी करें तो आपने ना ही बिल्कुल बल्कि आपने डीप जाना ही नहीं है, बिल्कुल डीप नहीं जाना, आपने बिल्कुल स्मूथली जाना है और वेन में ही प्रिक करनी है, आपने डीप नहीं जाना। अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट्स के स्टाफ्स डीप चली जाती हैं जिसकी वजह से डबल प्रिक हो जाती है। आपने डीप बिल्कुल नहीं जाना। एंड हाँ, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। ओके एंड हाँ, रिमेंबर वन थिंग, आईवी पास करनी हो, एनजी पास करनी हो, पुलिस पास या कोई भी एक्सटर्नल चीज़ बेबी को या एडल्ट को या किसी भी पेशेंट को आप कोई भी एक्सटर्नल चीज़ लाइक जैसे हम एनजी करते हैं, जिससे हमने आईवी की है, इस तरह की कोई भी चीज़ आप कोशिश करें कि अटेंडेंट के सामने ना करें, क्योंकि अटेंडेंट के सामने ये चीज़ें करना वो उनके माइंडसेट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है ये चीज़। लाइक अगर आप लोगों से अनफॉर्चुनेटली प्रिक हो गई है तो फिर अटेंडेंट के सामने ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। ये अटेंडेंट के माइंड पे भी वो ओवर थिंक करने लग जाते हैं। आप कोशिश करें कि आप जब भी एनजी करें, पुलिस करें, आईवी लाइन करें तो आप अटेंडेंट के सामने ना करें। और न्यू बॉर्न की तो बिल्कुल भी अटेंडेंट के सामने ना करें। उनकी काउंसलिंग करें, उन्हें समझाएं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।